और आज के इस मौके का जो सबसे बड़ा जो मकसद है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रदेश इकाई आज से जो मेंबरशिप ड्राइव जो हमारा है, प्राइमरी मेंबर, एक्टिव मेंबर, डेलीगेट और फिर हर इकाई पर जो चुनाव की बात हमारी हर 4 साल के बाद होती है, ये किसी वजह से कोविड की वजह से कुछ महीने डिले ज़रूर हुआ, मगर देर आयत दुरुस्त आयत। 1 नवंबर 2021 से कुल हिंद लेवल पर ये मेंबरशिप ड्राइव शुरू हुआ है। इसमें ये बीजेपी वालों की तरह नहीं है या और पार्टी वालों की तरह नहीं कि मिस कॉल मारो आप मेंबर हो गए और मिस कॉल मारते मारते कहते हैं हम देश की बड़ी पार्टी है। ये बाज़ाब्ता कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का है, उन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स को इसमें भरा गया है। कोई भी प्राइमरी मेंबर बनेगा वो इन कंडीशंस पर बनेगा। कांग्रेस का प्राइमरी मेंबर बनने के सारे शर्त शराइत इसमें लिखे हुए हैं। ये सब कुछ पढ़ने के बाद में वो अपना कंसेंट दे सकता है और 5 रुपए का फीस इसमें डिपॉजिट करा सकता है और उसको जो इसका रसीद हासिल होगा ये वैलिड बराबर 5 साल के लिए होगा, जो नीचे उसको रसीद मिलेगा। ये नेशनल लेवल पर रजिस्टर्ड मेंबरशिप है, इसमें मेंबरशिप लगा हुआ है, इसका कोई डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन कांग्रेस तैयार कर रही है कि डिजिटल मेंबरशिप। बहुत सारे लोग फिर कहते हैं कि जनाब मुझे कॉपी नहीं मिली, मैं इस साहब के पास गया था नहीं दिया, उस साहब के पास गया था नहीं दिया। उसके लिए एक ऑप्शन तैयार किया जा रहा है कि वो डिजिटल मेंबरशिप भी AICC रखेगा कि जो कहीं से नहीं पाएगा वो डिजिटली अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, उसके कंडीशंस अलग है। तो इसलिए हमने इसमें एक स्लोगन के साथ लोगों के सामने रखा है, आओ चलें कांग्रेस के साथ, मिलकर बदलें प्रदेश के हालात। जो मैंने जिक्र किया कि जिन हालातों में हम जूझ रहे हैं उनसे बदलने के लिए एक ही रास्ता है जो तमाम खित्तों में, तमाम रीजन्स में, तमाम कम्युनिटीज़ में एक वाहिद पार्टी एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये सबके लिए है, इसमें सबका हक है, चाहे वो 18 साल से ऊपर का हो। और कल इस मेंबरशिप के ज़रिए जिसकी जितनी काबिलियत होगी, जिसकी जितनी सलाहियत होगी, जिसका जितना सपोर्ट होगा, उस सपोर्ट के बेस पर, अपनी सलाहियत के बेस पर वो किसी भी पद पर कांग्रेस में बैठ सकता है। उसमें कोई रोकथाम नहीं, कोई सिलेक्टिवनेस नहीं है, कोई कोई उसमें वो नहीं रहेगा कि भाई मैं इसको नहीं चाहता हूँ तो मैं इसको नहीं बनने दूंगा। दिस इज़ ओपन। जहाँ तक आपने नागालैंड वाली बात कही, जो अभी 2 दिन पहले इंसिडेंट हुआ, उसको पूरे देश ने, बल्कि हमारे पार्लियामेंट ने अक्रॉस पार्टी लाइन्स उसको कंडेम किया और उस पर बहुत ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाई जा रही है। वो चाहे नागालैंड में इस तरह के हादसे हो रहे हैं या जम्मू कश्मीर में, जिन दोनों स्टेटों में अपसपा लगा हुआ है, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स फोर्सेस को देता है और उसके कवर अप में वो कुछ भी करें तो उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं। अब देश में आवाज़ें उठने लगी, तो मेरे ख्याल से अब वक्त भी आया, ज़माने ने तरक्की किया। आज हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, ऐसे डिजिटल इंडिया को देखते हुए अब अपसपा जैसे कानूनों को लागू करना और अपने ही देश के लोगों के खिलाफ, मेरे ख्याल से अब इन चीज़ों में रिवीजन होना चाहिए। मरकज़ी सरकार को खुले आँख से और खुले दिल से इस तरह के कवानीन को रिकन्सिडर करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए और लोगों को राहत देने के लिए अपनी जमहूरी आवाज़ उठाने का हक मिलना चाहिए। सवाल मैंने कहा अलग अलग पार्टी का अलग अलग मौक़िफ़ है। फारूक साहब सीनियर लीडर है इस रियासत के, मगर एक तरफ तो वो खुद ही कोर्ट में गए हुए और आल पार्टी में भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने अटेंड किया। अब आल पार्टी में उन्होंने क्या कहा, कोर्ट में क्या लेकर गए हैं वो, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो एट लिबर्टी है। और ये तो लोगों को समझना है कि हम कौन से रास्ते पर चले। तो जो आज मुमकिन है वो आज बात करें, जो 4 दिन बाद मुमकिन हो सकता है उसको 4 दिन के बाद में उठाने की बात है। तो एनीवे फारूक साहब ने अगर कोई आह्वान अपने काडर्स को किया है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसमें कहा, आप लोगों ने जब मेरे से पूछा, हमने कहा कांग्रेस तो 370 देने वाली थी, आप इस बात को समझ नहीं रहे हो।
370 देने वाली कांग्रेस पार्टी और पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, जो 70 साल इस स्टेट में रहा। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे ही लोग हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग, जो 4 अगस्त से पहले उस 370 का वजन नहीं नाप पा रहे थे। वो तो 370 होते हुए 35 होते हुए भी कुछ और बैक जाना चाहते थे। अगर उस वक्त सब लोगों ने पहले जो था उसको कायम रखते हुए आगे की लड़ाई लड़ी होती तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता। और अब आज के दिन पर वो लोग मांग रहे हैं, मांगने का उनका पूरा हक है कि अब हमें वही दे दो, 4 अगस्त की पोजीशन वापस दे दो। तो 4 अगस्त को तो था, 4 अगस्त तक तो था। हमने शायद उसका वैल्यू तब नहीं समझ पाया जो हमारे पास था, तब हम उसकी बात ही नहीं करते थे। हम तो कोई 53 की बात करते थे, कोई 47 की बात करते थे, कोई पता नहीं 75 की बात करते थे। तो आज अब 2 साल के बाद कह रहे हैं कि 4 अगस्त वापस दे दो। शुक्र पढ़ो, अभी लोग सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। हर दहाई के बाद कौन पार्टी रंग बदलती रही, कांग्रेस पार्टी है जो एक कायम और दायम मंसूबे पर काम कर रही है। और हमने ऑन रिकॉर्ड लाया है कि जब कांग्रेस पार्टी को देश मैंडेट देगा, जम्मू कश्मीर मैंडेट देगा, हमें पता है हमें उस वक्त क्या करना है। हमने अपने लोगों को और मज़ीद मजबूत कैसे करना है, हमने अपने लोगों को इख्तियारात कैसे देने हैं, कोई खैरात नहीं देना है। जम्मू कश्मीर रियासत एक ऐसे जोग्राफिकल सिचुएशन में बसा हुआ है कि जो एक पिक्युलर सिचुएशन में है। ऐसा जम्मू कश्मीर जैसा कोई और दूसरा प्रदेश नहीं है जिसका 98% आपके दूसरे मुल्कों के बॉर्डर्स हैं। मुझे कोई रियासत बता दो पूरे हिंदुस्तान में, गुजरात है क्या, राजस्थान है क्या, यूपी है क्या, आंध्र प्रदेश है क्या? 98% हमारा चारों तरफ, कहीं तो चाइना बैठा है, कहीं अफगानिस्तान, कहीं पाकिस्तान, उसमें बैठे हुए हैं। तो मुल्की पॉलिसियों के खामियाजे भी हमारे लोगों को उठाने पड़ते हैं। तो मुल्क में अगर एक अच्छा रूलर होगा जो सबको अपना समझता हो, तो उसको फिर उन खामियाजों को भुगताने, जो हमको भुगतना पड़ता है, उसका कंपनसेशन देना होगा। वो कंपनसेशन हम नहीं कहते पैसे में दो, हमारा तहफ़्फ़ुज़ दो। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, हमारा एग्रीकल्चर काम होता नहीं है, हमारा कोई दूसरा बिजनेस नहीं है। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनल तहफ़्फ़ुज़ जो पहले मिला था, जो उन्हें छीन लिया, कोई और बेहतर तरीके से उसको सोचा जा सकता है।